सावन में इन सब्जियों से करें परहेज। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने का सर्वोत्तम समय होता है। यह मास शुद्ध आचरण, सात्विक जीवन, संयम और भक्ति का प्रतीक है। किंतु अगर कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ वर्जित वस्तुएं खा ली जाएं, तो इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और उस घर में कंगाली, दरिद्रता, रोग व क्लेश का वास हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में खासकर सोमवार के दिन कुछ सब्जियां घर में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। इनको बनाने से घर में दरिद्रता आ जाती है। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त विशेष रूप से संयम, शुद्धता और सात्विकता का पालन करते हैं। खासकर सोमवार के व्रत में और पूरे सावन मास में कुछ विशेष सब्जियों और खाद्य पदार्थों का त्याग करना शास्त्रों और लोक परंपरा में व्रत की शुद्धता और पुण्य बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। वर्जित सब्जियां और खाद्य पदार्थ। तारांकन, लहसुन और प्याज ये तामसिक और राजसिक प्रकृति की होती हैं, जिससे मन में काम, क्रोध, आलस्य और चंचलता आती है। सावन में भगवान शिव की उपासना सात्विक रूप से की जाती है, जिसमें प्याज, लहसुन का त्याग अनिवार्य है। व्रत या पूजा के दिनों में इनका सेवन व्रत की शुद्धता को भंग करता है। इसलिए सावन सोमवार व्रत में लहसुन, प्याज का उपयोग करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना गया है। खासकर पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी को भी इसे नहीं खाना चाहिए। सावन में अधिकतर व्रत और उपासना होते हैं, इसलिए बैंगन का त्याग करना चाहिए। लोक मान्यता है कि बैंगन में कीड़े या अशुद्धता जल्दी उत्पन्न होती है, इसलिए सावन के महीने में बैंगन का त्याग करना जरूरी है। मूली गर्म और उत्तेजना पैदा करने वाली सब्जी मानी जाती है। ये पेट में गैस और अपच भी पैदा कर सकती है, जिससे व्रतधारी असहज महसूस कर सकता है। पूजा पाठ में मन को स्थिर और शांत रखने के लिए मूली से परहेज करना उचित होता है। परवल और तोरई। सावन के पवित्र महीने में परवल और तोरई सब्जी खाना भी अशुद्ध श्रेणी में आता है। वर्षा ऋतु में इन सब्जियों में कीड़े जल्दी पड़ते हैं और यह जल्दी खराब होती है। आयुर्वेद के अनुसार बरसात में परवल और तोरई का पाचन मुश्किल होता है। व्रत और पूजा में पाचन शक्ति को हल्का और स्थिर बनाए रखना आवश्यक होता है। हरी मिर्च उत्तेजना बढ़ाती है और मन को अशांत करती है। ज्यादा मसालेदार भोजन से व्रत का उद्देश्य, मन और आत्मा की शुद्धि भंग हो जाता है। सात्विक भोजन हल्का, शांत और पवित्र माना जाता है। तारांकन, कंद मूल जैसे अरबी, शकरकंद सावन में भूमि के नीचे उगने वाली चीजों को वर्जित माना जाता है। इनसे पेट में भारीपन और गैस बन सकती है, जिससे साधना और पूजा में विघ्न आता है। साथ ही यह भी विश्वास है कि जमीन के भीतर की वस्तुएं तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। तारांकन, भिंडी में चिकनाई ज्यादा होती है, जिससे पाचन धीमा हो सकता है। विशेष रूप से व्रत वाले दिन इसे वर्जित माना गया है, हालांकि कुछ जगहों पर यह व्यक्तिगत मत है। तारांकन, मांसाहार और अंडा। सावन के व्रत में मांसाहार और अंडा नहीं खाया जाता है, क्योंकि यह अपवित्र खाना है जो कि व्रत को खंडित करता है। शिव भक्तों के लिए यह महीना पूरी तरह सात्विक आहार का होता है। मांसाहार हिंसा प्रधान और तामसिक होता है, जिससे आत्मा की शुद्धि में बाधा आती है। मांस या अंडा खाने से व्रत पूर्णतया भंग माना जाता है। ये वो शाकाहारी सब्जियां हैं जिनका सावन के महीने में त्याग कर देना चाहिए, जो कि वास्तु शास्त्र में मांस खाने के समान है। इसलिए इन चीजों का त्याग करना ही उचित होता है। सावन में क्या खाना चाहिए? सावन के पवित्र महीने में आपको कुछ शाकाहारी सब्जियां खानी चाहिए, जिन्हें खाने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी बना रहता है। खाने योग्य सब्जियां: लौकी, टेंडा, सहजन, गाजर, खीरा, ककड़ी। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी। लेकिन इन सब्जियों को अच्छी तरह धोकर सावन महीने में बनाना चाहिए। आलू का सेवन भी सावन के महीने में कर सकते हैं। सावन व्रत में आप आलू का हलवा, चिप्स आदि बना सकते हैं। सावन में भगवान शिव की आराधना और व्रत के दौरान सात्विकता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। सावन का महीना, महत्वपूर्ण तिथियां और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू हो चुका है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा और 11 अगस्त को सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। सावन का पहला सोमवार भी निकल चुका है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेषकर सोमवार को यदि व्रत रखा जाए तो महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार व्रत का महत्व अनंत है। इस दिन बेलपत्र, गंगाजल, दूध, शाही, शहद, घी, चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्य होता है। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के कार्य तुलसी का पौधा लगाएं। कहा जाता है कि सावन के महीने में यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है।
गंगा जल से स्नान कर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे समस्त रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। पीली चीजें बनाएं और भगवान शिव को अर्पित करें। इस माह में पीली चीजों जैसे बेसन की कड़ी, पीली खीर, हल्दी वाला भोजन आदि बनाना और भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी होता है। पीला रंग सूर्य और बृहस्पति का प्रतीक होता है, जो जीवन में धन, बुद्धि और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान न करें। इस पावन महीने में कभी भी झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेषकर स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री को शास्त्रों में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है और सावन में उनका सम्मान करने से महादेव स्वयं प्रसन्न होते हैं। कन्या का सम्मान करें। इस महीने में यदि कोई कन्या आपके घर आती है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। उसमें साक्षात पार्वती माता का रूप होता है। 16 सोमवार व्रत का पालन करें। सावन के सोमवार को विशेष रूप से 16 सोमवार व्रत का पालन करने वालों को देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। यह व्रत विशेषकर अविवाहित कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर शाम को शिव पार्वती की पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। आप चाहें तो सावन में अपने घर के मंदिर में मिट्टी से बना हुआ छोटा शिवलिंग रखकर उस पर प्रतिदिन जलाभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आक, गंगा जल, भस्म और चंदन अर्पित करें। ये सभी चीजें भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। सावन सोमवार की रात को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखें और गंगा जल से दरवाजे पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। विशेष रूप से सोमवार की रात को ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आप पूरे महीने प्रतिदिन रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो महादेव आपके समस्त कष्ट दूर कर लेते हैं। सूर्य उदय से पहले उठें। सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सुबह 8 बजे से पहले स्नान, दान आदि अवश्य करें। इससे महादेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मक प्रभाव आप पर हमेशा बना रहेगा। गाय को रोटी खिलाएं। सावन के पवित्र महीने में गाय को रोटी खिलाने से दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ध्यान रखें, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए और सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बासी हो जाए तो उसे अगले दिन ना दें। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें, क्योंकि घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें। इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें, उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। शिव पूजा में वर्जित वस्तुएं जलैरी को स्पर्श न करें। जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत छुएं। उसे हम जलैरी कहते हैं। उसे छूने से बहुत दोष लगता है। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। पूरी परिक्रमा न करें। शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा ही करें। तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। सिंदूर और हल्दी अर्पित न करें। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीज कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर प्रसाद अर्पित न करें। शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। काले वस्त्र पहनकर पूजा न करें। शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भगवा रंग ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती है।
प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित न करें। शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी न करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शंख से जल अर्पित न करें। आप शंख से जल अर्पित न करें क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था, इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग न करें। शिव जी की पूजा में केतकी और चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। घर में झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज न करें। इस दिन घर में झगड़े, लड़ाई झगड़ा, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। भोग विलास न करें। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित न करें। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अर्पित कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। शंख से जल अर्पित न करें। आप शंख से जल अर्पित न करें क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था, इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग न करें। शिव जी की पूजा में केतकी और चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। घर में झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज न करें। इस दिन घर में झगड़े, लड़ाई झगड़ा, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। भोग विलास न करें। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित न करें। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अर्पित कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीज, लौंग, इलायची और थोड़ा सा काला तिल लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। धतूरा खाएं। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते तो इसे थोड़ा बहुत चख लें। इसे खाने से भगवान भोले का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर जरूर ही बना रहेगा। नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। सावन सोमवार पर घर में लाने वाली 5 शुभ चीजें। सावन सोमवार के पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है और भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं? भगवान शिव का डमरू। सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। शिव परिवार की मूर्ति या तस्वीर। अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। एक मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। महामृत्युंजय यंत्र। सावन सोमवार पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने घर में जरूर स्थापित करें। इससे सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ आपके घर में जरूर ही आएंगे। त्रिशूल। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है।
सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे। मोरपंख, सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां मोरपंख होता है उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। सावन के जो भी सोमवार है, जो भी व्रत है, उनका पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखती है। क्या आपके मन में सावन महीने से जुड़े कोई और प्रश्न है?